गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का लेसन 2 मानव निर्मित वस्तुएं। और बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की देखी होंगी, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी, टब, मग, डस्टबिन, छन्नी, दांत साफ करने का ब्रश और भी बहुत सारी चीज़ें। बच्चों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लास्टिक बनता कैसे है, प्लास्टिक होता क्या है। बच्चों, प्लास्टिक रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन और एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं। ये बहुलक क्या होते हैं? बहुलक का मतलब होता है ये जो एथिलीन और एसिटिलीन जैसे अणु होते हैं, जब बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं तो उसको बहुलक कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छोटे छोटे अणु लाइन से आपस में चैन की तरह जुड़े हुए हैं और उन्हीं को बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो इन्हें मोनोमर या एकलक कहते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉलीमर या बहुलक क्या होते हैं। तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर या बहुलक है। बच्चों, बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिक के सामानों में आपको कुछ न कुछ भिन्नता ज़रूर दिखाई देती होगी। कुछ प्लास्टिक की वस्तुओं को गर्म करने पर वे तुरंत पिघल जाती हैं, जबकि कुछ पर ऊष्मा का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पाने पर पिघलने लगती है, जबकि कुकर के हैंडल आदि आसानी से नहीं पिघलते। बच्चों, प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। बच्चों, पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो चलिए थर्मोप्लास्टिक के बारे में जानते हैं। बच्चों, थर्मोप्लास्टिक इस प्रकार के प्लास्टिक हैं जिन्हें गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तभी कड़े हो जाते हैं और यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण या रिसाइकिल करके इसका उपयोग किया जा सकता है। पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रिसाइकिल क्या है। तो रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि जब कोई प्लास्टिक की वस्तु खराब हो जाती है या पुरानी हो जाती है तो उसे पिघलाकर या उसे मेल्ट करके उसे सांचे में ढालकर नई वस्तु में पुनः प्राप्त कर ली जाती हैं। इस प्रकार पुरानी प्लास्टिक नई प्लास्टिक की वस्तुओं में बदल जाती है। इसी को कहते हैं पुनः चक्रण। बच्चों, अब चलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की ओर। इस प्रकार के प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं, लेकिन इन्हें गर्म करके दोबारा मुलायम नहीं किया जा सकता। मतलब यदि एक बार आपने इस प्लास्टिक से वस्तु बना ली तो उस वस्तु को गर्म करके आप दोबारा मुलायम नहीं कर सकते। मतलब इस प्लास्टिक का पुनः चक्रण संभव नहीं है और इससे दोबारा वस्तु नहीं बनाई जा सकती। बेकेलाइट, मेलामाइन आदि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। बेकेलाइट से कुकर या अन्य खाने वाले बर्तनों के हैंडल बनाए जाते हैं और मेलामाइन से प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं, जिनका प्रयोग हम आसानी से माइक्रोवेव या ओवन में कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब चलते हैं प्लास्टिक के उपयोग की ओर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पॉलीथीन का प्रयोग थैली बनाने, ना टूटने वाली बोतल बनाने, पाइप बनाने, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। एक्रिलिक का प्रयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन का प्रयोग रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में किया जाता है।
स्टायरोन या थर्माकोल का प्रयोग पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है। बैकेलाइट का प्रयोग बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। मतलब ये जो नॉन स्टिक पैन होते हैं उनमें जो काले कलर की कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की ही कोटिंग होती है। बच्चों, टेफ्लॉन मतलब टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन का पॉलीमर है। मतलब जो बहुत सारे टेट्राफ्लोरोइथिलीन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? टेफ्लॉन बनता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने जाना प्लास्टिक के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में और उसके उपयोग के बारे में। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।